हे- हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की। और जैसे कि आपको पता है कि सुबह में आजकल ऐसे ही हो रहा है, हम यहाँ थोड़े दिन के लिए आए हैं। तो सुबह में जैसे ही हम खाना बना के सब कुछ साफ़ करके जाते हैं, फिर दिन में हम चले जाते हैं घूमने के लिए कहीं ना कहीं। घूमना इन द सेंस मतलब रिश्तेदारी में या फिर किसी काम से। फिर जैसे ही शाम में वापस आओ 6 तो बज ही जाता है, 6-7 बज ही जाता है। फिर आने के बाद तुरंत आप तैयारी करने लगते हो खाने की। तो मैं यहाँ बैठ के लहसुन छील रही हूँ, सब्ज़ी मैंने काट ली है। इसी तरीके से बैठ के यहाँ पे काम हो जाता है। इस टाइम मैं खिड़की नहीं खोल सकती क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं। और मैंने यहाँ पे गैस ना ऊपर थोड़ा सा अपने लगा लिया है क्योंकि नीचे बार बार बैठ के उठना बहुत दिक्कत हो रहा था। और आपको पता ही है कि मेरा अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और एकदम से जब ज़्यादा काम हो गया है तो मेरे पेट में आजकल दर्द भी हो रही है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऊपर लगा लेती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अभी मैं काटती हूँ टमाटर। और आज मैं, सब लोग कहेंगे आप आलू टमाटर ही क्यों बनाते रहते हो, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर। और ये आलू टमाटर थोड़ा सा अलग तरीके से है, वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है यूजुअली अगर आप ये देखोगे, मतलब मैं अपने इधर की बात कर रही हूँ, हर किसी की नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, हर कहीं अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं जो बात करती हूँ मैं अपनी अपनी उसकी बात कर रही हूँ। तो यूजुअली पता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा खेती में जो होता है वो होता है आलू। ठीक है, तो किसान क्या करते हैं कि कुछ सब्जियाँ अपनी बो लेते हैं और हर फ्रेश जो हरी सब्जियाँ होती हैं कुछ तो बो लेते हैं। लेकिन आलू एक ऐसी चीज़ होती है जो 12 महीने आपके घर में रहती है। मैंने ये अपने ददियाल में देखा था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादातर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है, ज़्यादातर आलू टमाटर ही बनता है क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बहुत जल्दी मिल जाती हैं। और आलू आपको किसी भी किसान के यहाँ 12 महीने मिलेगा क्योंकि जितनी खेती होती है आलू की उतना, मतलब अपने खाने भर का आलू हर कोई इंसान रख लेता है। और अभी मैंने इसमें डाला है लहसुन, प्याज और टमाटर। यूजुअली आपको पता है कि मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी में वहाँ प्याज और लहसुन नहीं डालती, लेकिन यहाँ मैंने डाला है। और ये इधर यहाँ पे लगे हैं, मैंने मसाले के डब्बे यहाँ पे लगा देती हूँ। और वही मैं इधर बैठ के इसे सही कर रही थी, थोड़ा सा मसाले ढूंढ रही थी कौन से इसमें डालें। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं, आपको पता ही है। हल्का सा बस हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला बहुत थोड़ा सा हम डालते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। बट मेरा ये रहता है कि मैं बहुत कम डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि गरम मसाला जब ज़्यादा पड़ जाता है तो सब्ज़ी का टेस्ट अजीब सा ही हो जाता है। जिस चीज़ का जो फ्रेश टेस्ट होता है ना वो नहीं आता। जैसे अगर हम आलू टमाटर खा लें तो आलू टमाटर का टेस्ट तो गायब हो जाएगा और फिर उन मसालों का टेस्ट आ जाएगा। तो इसलिए गरम मसाला मैं बहुत कम डालती हूँ। अभी जो हमारा टमाटर है वो गल गया है और अभी मैं डालती हूँ थोड़ी सी हल्दी और बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला। और थोड़ा सा मैंने इसमें सब्ज़ी मसाला भी ऐड किया है क्योंकि मेरे पास धनिया पाउडर नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला भी ऐड किया है यहाँ पे। और यहाँ पे पता है पर्दा हमें डालना है। इधर हमारे यहाँ में पुताई हुई है ना, तो उसके बाद जो रॉड वगैरह लगते हैं वो अभी नहीं लग पाए हैं, तो इसीलिए पर्दा भी नहीं पड़ पाया। तो रॉड लग जाएंगे तो हमारे पर्दे पड़ जाएंगे। और इसके बाद बस इधर से उधर से काम चल रहे थे। बाहर ये लोग सब बाहर ही बैठे थे। इस टाइम ये लोग बाहर ही, यूजुअली बाहर ही बैठे रहते हैं क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है, गन्नू है, बाहर खेलते रहते हैं, तो यही चलता रहता है। अब यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया आलू। अब आलू को टमाटर में मिला के थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ूंगी और उसके बाद में हम डालेंगे पानी। जितना ज़रूरत हो आप उतना आराम से पानी डाल लो। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे बनती है आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो आई थिंक हर दूसरे दिन हर कोई खाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये है SQ के लिप पेंसिल और बहुत ही प्यारे कलर में है। आप ये इनके कलर देख रहे हो, बहुत ही प्यारे हैं। और मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। पिगमेंटेड है, आप आराम से इसे आउटलाइन के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसे पूरा फिल करके भी आराम से लगा सकते हो क्योंकि मैंने 1-2 बार इसे फिल करके भी लगाया, तो भी आपकी जो लिपस्टिक है वो बहुत अच्छी शेड बनी गई। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है। आपकी SQ की लिपस्टिक के साथ ये तो खास बात है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये कलर हैं और आप इनमें से कोई भी कलर अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इसके और भी जितने भी कलर ऑप्शन हैं वो भी मैंने दे दिए हैं। और purple.com पे जो ऑफ़र चल रहे हैं वो भी आपको वहाँ पे पता चल जाएंगे। तो आप इसमें से कोई भी लिपस्टिक अपने लिए, कोई भी लिप लाइनर अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हो। ये रेड कलर काफ़ी प्यारा है। अब दिखाते हैं हम आपको बाहर क्या हो रहा है। ये देखो, किससे चिढ़िया रही हो, किससे बतिया रही हो? मामा पास लगा रहा हूं। कौन? अच्छा, हम क्या मामा? हटो। अरे चाचा बैठे, ये देख हो गया।
अरे वो लड़का धोने से तब तक हो गया एक ही बच्चा, तुम कहाँ, बाकी तुम्हारे दोस्त कहाँ, ऐसे पूछ रहा है। भैया धो दिए क्या गन्नू? क्या क्या धोए हो बताओ? 5 ये अरे बच्चा मेरा। सब्जी पक गई है। पानी डाल देंगे सब्जी में, थोड़ा सा कलर जाएगी। इसके बाद में हम बनाते हैं आटा बना लें, रोटी बनाते हैं। बाहर देख रहे हैं कैसे मस्ती कर रहे हैं। और मैंने अपने रूम का भी कूलर ऑन करके छोड़ दिया है क्योंकि गर्मी मेरे वाले में ठंडा ज़्यादा नहीं कर रहा है क्योंकि अंदर से कूलर लगा है। बस बाहर पापा की में क्या बेहतरीन ठंडा करता है, पूछो नहीं। अभी शाम में हम लोग बाहर ही बैठेंगे, बढ़िया लगता है यहाँ बाहर बैठना। और सच यहाँ बैठे थे इसलिए पल्ला किया, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये थोड़ा सा ना चलती हुई है तो इसलिए थोड़ा सा दिखता है। और बस अब मैं डाली। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये तो मैंने अपने घर में भी देखा है कि ये पानी निकालने के लिए, इसका नाम क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें पानी निकाला ना बहुत ही ईजी लगता है। गन्नू को भी जब भी मिलता है ना उसको खेलना होता है। देखो ये मांग रहा है भाई कि खेलने के लिए, तो मैंने इसको कहा अच्छा ठीक है जाओ खेल लो जाके। अभी मैं बना रही हूँ आटा, और आटा बनाने के लिए मैंने लोटे में लिया है पानी। और यहाँ की लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर हमेशा रहना होगा तो आप नहीं रह पाओगे। यहाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ आप के घर में ऐसी दिक्कत होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे मुझे जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मुझे यहाँ रहना क्यों नहीं पसंद आएगा। आप खुद सोचो, आराम से हम रहते हैं, जो खाना है वो खाओ, जो बनाना है वो बनाओ, जैसे काम करना है करो, सब कुछ अच्छे से हम करते हैं, तो फिर यहाँ रहना मुझे बहुत पसंद आता है। और अभी मैं बना रही हूँ आटा। और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सब लोग बहुत मतलब कहते हैं कि दीदी आप वहाँ रहते हो रुचि तो तुम वहाँ के हिसाब से रहते हो, और यहाँ रहते हो तो तुम यहाँ के हिसाब से ऐसे कैसे कर लेते हो। तो मेरी हमेशा की आदत है। पता है बचपन में मैं जब हाई स्कूल में थी, 9th में थी, 7th में थी, तो हम लोग अपने गाँव जाते थे। तो एक उसमें हम लोग एक महीना आराम से छुट्टियों में रह के आते थे। तो सोचो हमें आदत लगी हुई है आराम से घर गाँव में रहने की। गाँव की ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो मुझे पता नहीं होगी। यूजुअली जो अभी नई चीज़ें आई हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उस टाइम की मुझे सारी चीज़ें पता हैं। तो मेरे यहाँ मामा दीदी की बेटी आई है, वो भी कहती है मामी आपको सब कुछ पता रहता है गाँव का। और आप लोग सोचते हो कि मैं ऐसे पैर क्यों छूती हूँ, तो मैं बचपन से मम्मी को देखती आई हूँ। ये अन्न होता है और भगवान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें अन्न खाने के लिए दिया। और आपने जैसे कि देखा था कि बाहर ये बॉटल धो रहे थे, कहने के अलावा मैं बॉटल धो देता हूँ क्योंकि बाहर भी एक टोटी लगी हुई है। यूजुअली हम लोग बाहर का काम बाहर ही कर लेते हैं। और बस मैं उसे गन्नू की बॉटल्स को गर्म पानी में खौला रही थी। एक तरफ मेरी सब्ज़ी पक रही थी, आटा बन गया है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी अब नहीं लगता मुझे खाना बनाने में, आधे घंटे में खाना बन के तैयार हो जाता है। बस ये अलग बात है कि हम लोग इधर उधर बातें करने में लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इधर उधर सब लोग हैं, चाची हैं और 1-2 मेरे जैसे ही बहुएँ हैं, जो हम लोग खाना वाना बन जाता है तो निकल के बैठ के हम लोग बातें करते रहते हैं। तो टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। अभी मैं कपड़े आप देख रहे हो, ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जो गीले हैं, तो वही मैं अलग कर रही थी कि इनको बाहर में फिर से डाल दूँगी। और कपड़े हाथ से ही धोते हैं, इसलिए मैं डेली की डेली कपड़े धो देती हूँ क्योंकि अगर जहाँ 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस जब मैं सुबह में काम करती हूँ, जब मैं मतलब सुबह के जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं मैं पहले से ही भिगो देती हूँ। उसके बाद मैं अपने काम करती रहती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन बाकी नाश्ता वाश्ता। उसके बाद जब हम नहाने जाते हैं तो अपने वाले कपड़े और वो कपड़े साथ में धो देते हैं, तो इस तरीके से कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं और मेरे काम भी जल्दी से हो जाते हैं। और बस ये वाले कपड़े मैं जा रही हूँ। अभी वो जो बाहर चारपाई पड़ी है उस चारपाई को हम लोग अंदर रात में कर देते हैं, तो ओस बहुत गिर रही है। उसी चारपाई पे ही ये सारे कपड़े मैं इस तरीके से फैला दूँगी, तो रात भर में मज़े में ये कपड़े हमारे ना सूख जाएंगे। तो बस ये लेके चले हम। और इधर भी हमारे यहाँ दरवाज़ा है, तो वही दरवाज़ा बंद करना था। और पता है क्या, यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपने गैस ऊपर रखी तो रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ मैं वही कोशिश कर रही थी कि मैं एक काम करूँ कि मैं चौकी ऊपर रख के रोटी बना लूँ, क्योंकि आप नीचे रोटी बेलोगे फिर ऊपर सेकोगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आज मैं कोशिश करती हूँ। वैसे यूजुअली मैं एक ही काम करती हूँ
कि जब रोटी बनानी होती है तो मैं किसी से बोलती हूँ यार जल्दी से 2 रोटी सेक दो, क्योंकि फिर मुझे दिक्कत हो जाती है। और वही मैं आज कोशिश कर रही थी, मैंने कहा नहीं यार मैं ट्राई करके देखती हूँ कि इस चौकी से, और चौकी भी जो वो वाली चौकी नहीं है, पत्थर वाली चौकी है। तो सोचो पत्थर की चौकियाँ यहाँ पे इतनी अच्छी हैं कि पूछिए नहीं, और तवा यहाँ का इतना भारी है। जो गांव के बर्तन अब मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है यार मेरे को भी यहीं से बर्तन चाहिए। मैं आपकी वैसे अपनी दीदी मतलब ननद से बोल के आई हूँ कि दीदी से कि प्लीज़ मेरे लिए भी इस बार कुछ बर्तन ले लेना, जैसे कि लोहे की कढ़ाई हो गई, तवा हो गया और बेलन हो गया। ये सब चीज़ें गाँव में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो मैंने बोला था कि आप जब जाइएगा बाज़ार तो ले लीजिएगा, हम आएँगे तो ले जाएंगे आके। वैसे मैं बेल रही थी, बन जाएंगी रोटी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारी लक्की आ गई हैं। लक्की की गाय ने दिया है बच्चा, इसलिए वो रोज़ शाम में थोड़ा सा जो दूध होता है उसको लेके आती है, उसका जो खुजरा बनता है ना वो बनाने आई थी। तभी वो कहने लगी लाइए भाभी हम नीचे जल्दी से बेल देते हैं और आप फटाक से इसको सेक लीजिएगा। तो वही है, अभी देखो लक्की नीचे बैठ के जल्दी जल्दी से बेल रही है, मैं ऊपर रोटी सेक रही हूँ। और अगर मैं किचन में हूँ तो ये लोग भी किचन में ही यूजुअली रहते हैं। और पापा यहाँ बैठे हैं, सेब काट रहे हैं, गन्नू सेब खा रहा है, और इसी तरीके से काम चलता रहता है। अगर मैं किचन में रहती हूँ ना, ये लोग ऐसे ही यहाँ पे मच्छियाँ डाल के बैठे रहते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी टाइम पास होता रहता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हम लोग बातें करते हैं, घर की बातें करते हैं, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, और सच्ची में काफ़ी अच्छा लगता है जब आप परिवार के साथ बैठे हो, फैमिली के साथ बैठे हो और इस तरीके से टाइम स्पेंड करो। ये लो रोटियाँ बन गई मेरी, खाना तैयार हो गया। चलिए आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। हेलो आती रहो। अब जाके मैं लेटी हूँ, पैरों में जो भयंकर दर्द हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। सुबह के उठे थे, और पता है क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि आप दिन में आराम कर सकते हो अपने घर पे, लेकिन अभी ये है कि हमें कहीं ना कहीं जाना होता है, तो दिन में भी उतना ही टाइम हम बाहर रहते हैं। और ट्रस्ट में इतना ज़्यादा थक गई हूँ, पैरों की हालत भूल गई है। और अभी उसके साथ ही साथ पौन घंटे 1 घंटे मैं बातें करके भी आई हूँ, और फ़ोन अंदर रखा हुआ था। चाची जो बगल में चाची हैं, सारी चाची आ गई थी, और बगल में एक और है मेरी देवरानी, तो वो खड़े हो गए थे, सब लोग बातें कर रहे थे। मतलब 1 घंटा कैसे बातें करते हुए निकल गया पता नहीं चला। यहाँ पे यही बहुत अच्छा लगता है। और बस अब एक्चुअली जितने लोग पड़ोस में रहते हैं, पड़ोस वाली चाची वो यहाँ पे आ जाती हैं, तो इधर साइड में ये रहता है ना, बातें इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इधर खेत है हमारे, उस साइड जिनके घर हैं फिर वो सीधे रोड आ जाती है। इसीलिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे आराम से बाहर बैठ सकते हैं। जिसके घर रोड की तरफ है उनको बैठने में दिक्कत है, बिकॉज फिर आप जो बैठोगे तो रोड पे बैठोगे, तो गांव वाली फीलिंग नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे ही हम खोलते हैं ना, तो पूरा खेत हमारे दिखाई देते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप अगर छत पे जाओगे तो आपको एक ग्रीनरी दिखाई देगी दूसरे घरों से, बट ये हमें एडवांटेज मिली हुई है कि हमें सामने से दिखाई देती है। और बस गन्नू जी आ रहे हैं हमारे, दूध गर्म करके ठंडा कर दिया गया है, बॉटल सारी धुलनी ही होती है, क्योंकि बच्चे के साथ आपके काम और बढ़ जाते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, और अभी मुझे आपके लिए वीडियोस एडिट भी करने हैं। और आप लोगों को मेरे यहाँ के वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मैं स्टार्टिंग में बोलती नहीं हूँ, भूल जाती हूँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है। और पूरे दिन इस तरीके से हम काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और बन्नी एक्चुअली यहाँ पे बन्नी बोलते हैं ना, मेरी भी धीरे धीरे आदत हो गई है। तो बन्नी वहाँ पे सो गई है, थक क्या गई थी, मेरे ख्याल से उसका सोने का टाइम ही है, ये 10 सवा 10 बजे सो जाती है, 10:30 बजे भी।
तो वहाँ पे सो गई हैं। पापा भी उसी कमरे में सो जाएंगे और हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू और अपना ख्याल रखिएगा।